एक्वेरियंस 28 जून 2026, 28 जून 2026। आज के दिन का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है? अभी आपको क्या सुनने की ज़रूरत है? लाइफ की जिस भी सिचुएशन में है वहाँ क्या करना सही है? आज के दिन की शुरुआत में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पूरे दिन में क्या हो सकता है और आपको किस तरीके से सिचुएशंस को डील करना चाहिए। सो लेट मी चेक द कार्ड्स फॉर यू। 28 जून 2026 कैसा रहेगा और क्या समझने की ज़रूरत है एक्वेरियंस को? ऑल राइट, सो संडे का दिन, हैप्पी संडे, हैप्पी हॉलीडे। लेट मी चेक वन कार्ड एज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर टुडे। आज के दिन की ओवरऑल एनर्जी क्या है एक्वेरियंस? थैंक यू सो मच। ओके, ऑल राइट, वी गॉट 2 कार्ड्स, तो मैं ये दोनों कार्ड्स लूँगी। कार्ड्स हैं आपके लिए 51 एंड 52। ओके, अलायंसेस एंड सिम्बियोसिस। वाह। सो अलायंसेस एंड सिम्बियोसिस, दोनों कार्ड कहीं ना कहीं सेम एनर्जी देते हैं। दोनों कार्ड बताते हैं कि लोग हैं आपके इर्द गिर्द बहुत आज। या तो ये नए लोग हैं या ये पुराने लोग हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, कुछ लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, कनेक्शंस डेवलप हो रहे हैं, अलायंसेस बन रहे हैं, एक जैसी पर्सनैलिटीज, एक जैसे लोग, आपके तरह का इंसान, ठीक है, या फिर एक पूरी कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल कि आप आईटी में हैं तो बहुत सारे आईटी वाले जो है वो आपको आज अप्रोच कर रहे हैं, तो आप सब एक जैसे लोग हो, या आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो सब मिलके एक साथ काम कर रहे हो, या जैसे हमारी स्पिरिचुअल कम्युनिटी है तो ऐसा, या मे बी इट इज़ लाइक कि आपने इंस्टा पे किसी पोस्ट पे कोई कमेंट किया और फिर बहुत सारे आप जैसी सोच रखने वाले लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं इर्द गिर्द जो आपकी सुन रहे हैं, जो आपके साथ अलायंसेस क्रिएट कर रहे हैं। ये प्रोफेशनल पार्टनरशिप, पर्सनल पार्टनरशिप, किसी भी तरीके की पार्टनरशिप हो सकती है। जनरल 1-2 कार्ड से हम ऐसा डिटेल नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, अच्छी एनर्जी 6 और 7। काफ़ी लोगों के लिए रियूनियन हो सकता है, बिल्कुल, बिकॉज ट्राइन में एक स्पेसिफिक पोजीशन पे प्लैनेट्स जो हैं वो आ जाते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, सो यस, कुछ स्पेसिफिक लोगों का आना भी यहाँ पे पॉसिबल है। गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस। Inner goddess, wow. True love, oh my goodness. अनकंडीशनल लव, और मैं फिर कहूँगी जो मुझे सुनते हैं कि ये ट्रू लव और अनकंडीशनल लव साथ में ही आता है यार, पता नहीं क्या चक्कर है। कहीं से भी कार्ड निकालो, कितना ही शफल कर लो, लेकिन ये साथ में आते हैं कार्ड, क्योंकि एक्चुअली सच्चा प्यार अनकंडीशनल होता है। ये इस डेक का मैजिक है। पहले नहीं आते थे, ये डेक मेरे पास पुराना है, ऐसा नहीं कि मैंने अभी इसी साल खरीदा है, काफ़ी साल हो गए। पहले नहीं आता था ये ऐसे, अब ये ऐसे ही आता है। खैर, स्पिरिचुअल लोगों के लिए हर चीज़ एक साइन है, इसलिए मैं इस चीज़ पे इतना फोकस करती हूँ। सो वी हैव इनर गॉडेस। Awaken the goddess within you by dance, self-care and appreciating your divinity. So clearly self-love. ठीक है, अपने आप से प्यार करें। यहाँ पे एक फेमिनिन एनर्जी दिख रही है, बट इट इज़ नॉट ओनली फॉर फीमेल, ये सबके लिए है जो भी सुन रहा है। कहते हैं ना कि हमारे ही अंदर हमारा ईश्वर है।
तो वही चीज़ है कि आप किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में अपने अल्लाह की, अपने ईश्वर की तलाश नहीं करें, बल्कि अपने अंदर देखें। ऐसा इमेजिन करें कि क्या हो अगर आपका हर एक कर्म भगवान आपके अंदर से ही देख रहा हो। क्योंकि जब तक आप उसको बाहर मानोगे, आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ, ये उसको पता नहीं चल रहा, मैं जब कर रहा हूँ ना वो है अच्छा, या मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बातें अच्छी है ना, देखो मैं अच्छा बोल रहा हूँ ना, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उससे कौन देख रहा है। लेकिन जब आप ये समझोगे कि वो आपके अंदर है, आपका हर एक थॉट उसका है, आपकी फीलिंग्स उसकी है, आपके अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं किसी को लेके वो उसके दिए हुए हैं, वो उसको देख रहा है, फिर भगवान और आप अलग नहीं हो। तो अपने अंदर की डिवाइनिटी को जब आप एक्टिव करते हो, तब आप साक्षात्कार करते हो ईश्वर से। और इस डिवाइनिटी को अवेकन करने का तरीका क्या है कि मैं अपने आप से प्यार करूं। तब मैं अपने आप से नहीं, मैं अपने अंदर के ईश्वर से प्यार कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आप लेके चलें आज के दिन। और जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होते हो, आप वो काम करते हो जो आपको अच्छा लगता है, आप खुद की ग्रूमिंग करते हो, अच्छा दिखने के लिए कोई एफर्ट लगाते हो, खुद पे एक्सरसाइज करते हो, अपनी अपीयरेंस पे फोकस करते हो, नए कपड़े खरीद के नई आप मतलब ये एक बहुत कॉमन सा जो है वो एग्जाम्पल है। मेरे साथ तो होता है, और जितने मेरे आसपास के लोग हैं मैंने उनको भी इस चीज़ में देखा है। एक आदमी जो है वो एकदम नॉर्मल है, आप उसको कोई नया कपड़ा दे दो कि मैं तेरे लिए ये लाया हूँ तो अभी पहन के तैयार हो जा, आप उसको उस नए कपड़े में डेफिनेटली अगर वो उसको पसंद आ गया, उसकी पसंद की कोई चीज़, वो जब उस नए कपड़े को पहन लेता है ना, उसका ग्रेस ही अलग हो जाता है। वो व्यक्ति वो चुपचाप सा बैठा हुआ व्यक्ति नहीं रहता, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके चेहरे पे एक चमक आ जाती है। बदला कुछ नहीं है, वही सिचुएशन है, लेकिन क्या बदला, वो ग्रेस आ गया उसमें, वो कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे पहली चीज़ तो ये है कि कोई मेरे को ये दे रहा है, या आप खुद भी खरीद के रहे हो तो मेरे लिए मेरी पसंद की चीज़ है। दूसरी, उस नई चीज़ को पहनने की नई एनर्जी उसके अंदर आ जाती है, और वो अपनी जो भी पुरानी एनर्जीज है उसको भूल जाता है, चाहे वो कुछ मिनटों के लिए हो, लेकिन ऐसा होता है। आप भी अपने लिए कोई नई चीज़ खरीद के लाएं और उसको पहने, तो इट्स नॉट अबाउट कि आप बचपना कर रहे हो या वो, आप बड़े से बड़े मेच्योर व्यक्ति, अपने दादाजी को भी आप कोई कुर्ता ला के दें, और जब वो उसको पहनेंगे कि देखो ये आपकी पसंद का आप लेना चाह रहे थे, ये ले लूँ, और वो उसको पहनेंगे तो उनकी एक अलग ही शान होगी। उनका चाहे फिजिकल हेल्थ खराब हो, चाहे उन्हें कोई और उनका मूड खराब हो, वो थोड़े पल के लिए जो है वो शिफ्ट हो जाएगी एनर्जी। वही यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको चाहिए कि आप नेगेटिव हो रहे हो या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप अपनी एनर्जी शिफ्ट कर सकते हो इन छोटी छोटी चीज़ों से। कि आज मैंने अपना फेवरेट सॉन्ग चलाया, काम तो मैं रोज ही करती हूँ, संडे का दिन है तो मैंने फेवरेट सॉन्ग चलाया और बस काम उसको सुनते सुनते किया। पसंद के गानों में कैसे टाइम बीत गया आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आज मैंने शॉपिंग की यार अपने लिए, ठीक है बहुत खर्चे हो रहे हैं, लेकिन 2,000 रुपये इस महीने, नया महीना आने वाला है, ये महीना एंड हुआ, कुछ पैसे बचे थे मैंने अपने ऊपर खर्च कर लिया। आज मैंने अपना पसंद का खाना खा लिया, आज घर में कोई नहीं था, मैंने डांस किया, आज खूब डांस किया जैसे पुराने ज़माने में हम करते थे। तो द थिंग इज़ कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी एनर्जी को क्विकली जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। आप इसको ऐसे मानते हो कि बचपना है, अब तो इतने बड़े हो गए, ऐसे करेंगे क्या, लेकिन ये चीज़ें मैटर करती हैं एक्वेरियस, ये चीज़ें मैटर करती हैं। किसी शादी में जाने के लिए जब आप तैयार होते हो और अपने फ़ोटोग्राफ्स लेते हो, आप वो पोस्ट लगाते हो और आप अपने आप को ही देखते रहते हो कि अरे यार मैं बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। वो कोई कॉम्प्लीमेंट मिल जाए तो और सोने पे सुहागा। ये चीज़ों की हम सबको ज़रूरत होती है। तो इफ़ यू फील लो, इफ़ यू फील ड्रेन, देन डू इट फॉर योर सेल्फ। अपने अंदर की डिवाइनिटी को बाहर लेके आए, क्योंकि वो डिवाइनिटी क्या है, वो आपका पॉजिटिव सेल्फ है। ईश्वर क्या है, पॉजिटिव सेल्फ जो आपके अंदर है। ठीक है, और ह्यूमन क्या है जो कहेगा कि अरे यार मैं गलत भी तो हो सकता हूँ। राक्षस क्या है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं गलत हूँ। लेकिन ईश्वर क्या है, प्रेम है। तो सबसे पहले ये प्रेम आप अपने आप से करें, अपने आप को दें। देन वी हैव ट्रू लव एंड अनकंडीशनल लव। आप जितना प्यार अपने चारों तरफ क्रिएट करेंगे,
उतना प्यार आप दूसरे लोगों से अट्रैक्ट करेंगे। ये मैं आपको प्यार का नियम दे रही। अगर आप सेपरेशन में भी हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि हो गया होगा सेपरेशन, आई तो लव माई सेल्फ, आप एक सेकंड के लिए भी अपने आप को उस इमोशन में नहीं जाने देते कि क्या मेरा सेपरेशन हुआ है क्या। नहीं, सेपरेशन कैसे हो सकता है? उस पर्सन की हरकतों पे मेरा प्यार थोड़ी डिपेंड है। मैं तो आज भी प्यार में हूँ, मैं आज भी उतनी ही खुश हूँ या उतना ही खुश हूँ। अब मैं तो वही काम कर रहा हूँ जो हमेशा करता। उससे बात नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, कुछ और काम कर लेते हैं अभी। अगर वो व्यक्ति मेरे साथ हो और वो बिजी हो, उसको कोई ज़रूरी काम हो, तब भी तो बात नहीं होगी। मीटिंग में हो या कोई और कहीं गया हुआ हो, तब भी तो बात नहीं होगी। तो ऐसा मान लेते हैं कि नहीं हो रही, थोड़े दिन के लिए अपने आप आएगा। ये विश्वास है आपका अपने प्यार पे। और जब आप इस प्यार को अपने चारों तरफ क्रिएट रखते हो, चुंबक की तरह वो व्यक्ति आपकी तरफ आता है। लेकिन जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को छोड़ देते हो, शिट वो तो गया, अब मुझसे प्यार कौन करेगा, अब तो मेरा ब्रेकअप हो गया, अब तो सेपरेशन हो गया, ये फीलिंग आते ही आप एनर्जीज को बदल लेते हो। क्योंकि सब कुछ एनर्जी है। वो व्यक्ति आपको जो दे रहा है वो प्यार नहीं है, जो आप उसको दे रहे हो वो प्यार है। और वो आपके पास ही है, उसका कंट्रोल आपके पास ही था। ब्रेकअप में भी आपके पास था, रियूनियन में भी आपके पास है, हमेशा आपके पास है। अगर आप कभी आपने किसी व्यक्ति को, ऐसे नहीं आते यूट्यूब पे कई बार आते हैं कि बड़े अजीब अजीब से, थोड़े दिन 2 मिनट में अपने प्यार को वापस पाएं, और ऐसे ऐसे उल जलूल बातें लिख रखी होती है। अगर आप में से किसी ने उनको देखा हो, वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बस आपको मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऑफकोर्स वर्क करता है, वर्क इसीलिए कर रहा है कि वो आपको बैठा देते हैं, आपको विजुअलाइज कराते हैं आपके पार्टनर के बारे में, और आप उसको जो है पॉजिटिवली अफॉर्म करवाते हैं आपसे, या फिर मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या करवाते हैं, लेकिन कुछ इसी तरीके की चीज़ें होती है उसमें। तो वही चीज़ है कि वो, इसके अलावा वो कुछ करा नहीं सकते। आप कहोगे तो आपने क्यों बोली ये एग्जाम्पल, इसके अलावा वो कुछ करा नहीं सकते, मुझे इतना पता है। तो अगर आप उस एनर्जी में आपको वापस ले आया जाए, तो आपके चारों तरफ फिर प्यार का जो है साइकिल आ जाएगा और चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाएंगी अपने आप। ये ऐसे ही वर्क कर रहा है यूनिवर्स। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक गूढ़ ज्ञान मैं आपको दे रही हूँ इस रीडिंग के माध्यम से। लेकिन अगेन देखो, ज्ञान ले लेना और ज्ञान पे अमल करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप क्या, मैं खुद भी ये जानते हुए भी अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगे, तो अब तो सिचुएशन अलग है, खैर अब नहीं बोलती मैं इस चीज़ को, लेकिन एक टाइम पे मैं भी नहीं करती थी, पता तो था लेकिन हो नहीं पाता था, वो फीलिंग्स आ जाती थी। लेकिन इतना आपको वही अगेन इतनी अपनी डिवाइनिटी अवेकन कर लेनी है कि ऐसी स्टेज पे आ जाओ कि कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा, बिकॉज वो ईश्वर खड़ा है, वो ईश्वर है। मैंने कुछ करा ही नहीं है गलत, तो कुछ होगा ही नहीं। और अगर ये मेरा है तो ये आएगा ही, और अगर ये है ही नहीं तो फिर तो तमाशा बनाने का, ड्रामा करने का, खुद को और सामने वाले को परेशान करने का कोई सेंस नहीं है। अभी आ भी जाए फिर चला जाएगा। तो ये चीज़ें ना, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि मुश्किल है, कहना आसान है, सुनना आसान है, निभाना मुश्किल है। लेकिन आप अगर इस पे फोकस कर सकें, अगर आप इतना कॉन्शियस एफर्ट डाल सकें, तो ये जादू है। ठीक है। देन वी हैव अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव आपको ट्रू लव वही कह रहा है कि बिकॉज आपके चारों तरफ आप प्रेम क्रिएट कर रहे हो, तो आप प्यार को पालोगे। ये इसलिए भी समझ में आएगा आपको क्योंकि प्यार कंडीशंस के बेसिस पे नहीं होता। प्यार ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अरे इसने तो ऐसे कर दिया मैडम, अब मैं प्यार फील भी कैसे करूं। क्यों? आप उससे इसलिए थोड़ी प्यार करते हो कि वो ऐसा नहीं कर रहा है। आपकी कोई कंडीशन है क्या कि आप इससे इसलिए प्यार कर रहे हो क्योंकि वो आपको आई लव यू बोल रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, तो आप फिर उसकी बातों से प्यार कर रहे हो। कोई और व्यक्ति आपसे बात करेगा, आई लव यू बोलेगा, आप उससे प्यार करने लग जाओगे, है ना। ये व्यक्ति चला जाएगा, इस कंडीशन में ये आ ही नहीं रहा, तो आपके लिए ख़त्म हो जाएगी कहानी। आ जाएगा, वापस से प्यार शुरू हो जाएगा। प्यार है कि तमाशा आपका। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है दैट ट्रू लव इसीलिए साथ आता है ये कार्ड, ट्रू लव इज अनकंडीशनल। ट्रू लव की कोई कंडीशन नहीं है, ट्रू लव के लिए कुछ शर्तें नहीं हैं। और जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, हम अपने दुनिया से प्यार करते हैं, हम अपने आसपास के लोगों से प्यार करते हैं, तो अपने आप
वो व्यक्ति भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है जो हम चाहते हैं, क्योंकि प्यार, हमें बस प्यार मिलना है। हो सकता है कि मुझे जो है मेरे माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, तो मैं अपने पार्टनर को भी जो है वो प्यार कर पा रही हूँ। अब मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है तो मैं अपने माँ बाप को भी प्यार कर पा रही हूँ। लेकिन अगर मेरा पार्टनर मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करे, नाराज़ हो जाए, तो मैं अगर अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दूँ कि अरे यार मेरा मूड ख़राब है, जो है लड़ाई हो गई मेरी उनसे, तो मैं आपसे जो है बात नहीं करूँगी अब ढंग से, तो ये कहाँ की जो है समझ है? नहीं है ना ये समझ, कि मैं दूसरे से इतनी अफेक्ट हो रही हूँ कि मैंने अपनी चारों तरफ की एनर्जी को ख़राब कर दिया। लेकिन वहीं अगर इसका उल्टा करूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे इतना प्यार कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वो मेरे से कितना मिसबिहेव कर रहा है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आई हैव सफिशिएंट लव, तो भी मैं उसको प्यार देती रहूँगी कि ठीक है कोई बात नहीं, आज तुम्हारा मूड ख़राब है, आज तुमने ऐसे ऊँची आवाज़ में बात की, कल आके सॉरी कह देना, मेरी तरफ से तो मैं अपनी सारी ड्यूटीज़ आज भी निभा रही हूँ। और 1-2 दिन में, ह्यूमन ही तो है, 1-2 दिन में एनर्जी चेंज हो जाएगी, वापस आ जाएगा। तो अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको आप प्यार कर रहे हो, तो वो आपको ज़रूरी नहीं है कि जिनसे आप प्यार कर रहे हो वही प्यार दें उस समय, कहीं से भी मिल रहा है उसको बटोरो, क्योंकि इट्स अ साइकिल। आप किसी से ले रहे हो, अभी पैसा कैसे कमा रहे हैं अपन सब, कि मैं एक नौकरी कर रही हूँ, उससे मुझे पैसा मिल रहा है, मैं उससे जो है कुछ यहाँ पे टैरो कार्ड खरीद के आपको ये रीडिंग दे रही हूँ, आप मेरे को सुन रहे हो, आप भी का पैसा दे देते हो, फिर मैं उससे कुछ और चीज़ खरीद लेती हूँ, फिर मैं अपनी नौकरी का कोई सामान जो मुझे चाहिए वो खरीद लेती हूँ। लैपटॉप ले लिया मैंने, अभी मैं लैपटॉप पे काम करने लगी, तो फिर वहाँ से फिर और पैसा आ रहा है, उसको यहाँ लगा दिया। तो ये क्या है? ज़रूरी थोड़ी है कि मुझे जो है एक बिज़नेस शुरू करना है तो मुझे उससे ही पैसा कमाना है। नहीं, कहीं से भी आए, कहीं पे भी लगाऊं, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, रुकावट नहीं आनी चाहिए, ऑब्स्टिकल्स नहीं आने चाहिए, बस, है ना? चलती चीज़ रहनी चाहिए। रुका हुआ पानी डेंजरस है, वहाँ इन्फेक्शन के प्रॉब्लम है। तो वही यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इसको चलते जाओ, प्यार आपके अंदर है, ईश्वर आपके अंदर है। और फिर अगेन मैं हमेशा एक बात, मेरा मानना है कि अगर आप प्यार में हैं तो आप ईश्वर से प्यार में पड़ जाते हैं, आपको भगवान अच्छे लगने लगते हैं। ये मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। और जब मैं बोलती हूँ कि भगवान अच्छे लगने लगते हैं, तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं इसको भक्ति वाला प्रेम नहीं कहती, लेकिन आपकी नाराज़गियाँ, आपकी, लोग कहते हैं ना कि यार ये चीज़ यहाँ पे ये व्यस्त हो गई तो इसका भगवान में अब इसका फोकस ही नहीं है। लेकिन जब आप सच्चे प्यार में होते हो ना, तब आप जुड़ते हो और जुड़ते हो उनसे, ठीक है? बिकॉज आपको ये विश्वास आता है कि कुछ तो है इस दुनिया में जो चल रहा है। तो वो जो प्रेम है वो ना केवल इंसानों से, वो जानवरों से, वो भगवान से, वो ईश्वर से, वो ह्यूमन से, इवन वो डेविल से भी डेवलप हो जाता है। बिकॉज कोई आपका इविल भी है ना, कोई आपके लिए बुरा भी कर रहा है ना, तो भी आप इतने प्यार में होते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि हम बेवकूफ़ हो जाते हैं, बट इट्स लाइक इट्स ओके, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो गीत है ना कि आजकल मुझे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है वो वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है? सो कलर ऑफ द डे इज़ ऑरेंज। ऑरेंज कलर जब भी मैं देखती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सैक्रल प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी आती है। और क्योंकि आपकी रीडिंग में भी कहीं ना कहीं प्यार, अलायंसेस, और ये बॉटम में भी यहाँ कैंसर है, इमोशंस का साइन है, तो मैं आपसे स्पेशली कहूँगी कि रिलेशनशिप्स की अगर प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो 2-3 चीज़ें जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। एक तो है आपके सैक्रल प्लेक्सस की हीलिंग। हो सकता है कि रोमांटिक इमोशंस अंदर सप्रेस हो रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सैक्रल प्लेक्सस की हीलिंग करें। सबसे पहले तो आप मेडिटेशन यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आपका जो पेल्विक एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जो आप बेसिकली आपके नेवल से नीचे आप एक हैंड का डिस्टेंस ले लें नेवल से, और फिर नीचे की तरफ जो एरिया है आपका, जहाँ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं बेसिकली,
उस एरिया पे ध्यान केंद्रित करें और वहाँ पे आप ऑरेंज कलर की लाइट को जो है वो यूनिवर्स है, मतलब आप ऐसा इमेजिन करें आसमान से ऑरेंज कलर की लाइट आ रही है और आपके उस एरिया पे जा रही है। बस अगर आप 5 से 10 मिनट भी इस तरीके का मेडिटेशन करते हैं, आपकी सैक्रल प्लेक्सस चक्रा अनहील्ड है तो हील्ड हो जाएगा, इनएक्टिव है तो एक्टिव हो जाएगा। कुछ फ़र्क पड़ने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको एक दिन में समझ आएगा। एंड दूसरी चीज़ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रोमांटिक एक्सप्रेशन, चाहे आप आर्ट के फॉर्म में उसे शेयर करें, चाहे आप बोलें अपने पार्टनर से, आपकी बातचीत हो रही है तो डोंट सप्रेस योर इमोशंस एक्वेरियस, ठीक है। डोंट सप्रेस इट। सही गलत अच्छा बुरा इनमें पढ़ के अपने इमोशंस को रोकना नहीं होता, उन्हें फ्लो करने दें। आपके लिए बार बार मैं यही मैसेज दे रही हूँ ना, फ्लो होने दें चीज़ों को, रोके नहीं। रोक करके ऑब्स्टिकल आ रहा है और फ्लो में वो सब फ्लो में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। जैसे आपके लिए फ्लो में कार्ड आए हैं 51 52, अगेन यू नीड दैट फ्लो कि चीज़ें चलती रहें, चाहे वो आपको वो चीज़ पलट के आपको कुछ दे रही हो या नहीं दे रही, लेकिन आप दूसरे से लेकर उसको आगे बढ़ाते जाओ। ओके, यस। सो नंबर की बात करती हूँ तो 7 5 1 2 6 4 8 9 ये नंबर यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। ऑलराइट, ये मैंने मूलांक काइंड ऑफ नंबर बोला है, एक नंबर बोला है। अब जैसे यहाँ 51 है, मैंने 6 बोला, तो आप देखें 15 51 52 27 9 81 9 इस तरीके के नंबर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। यस, ऑलराइट, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बाय बाय।